पता है आप सभी भाई बहनों को हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल की ऑप्शन को ना दबाना भूले। बेल आइकन बन के जो आता है उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को ऑल को दबा ले, जिससे आपके पास हमारी हर नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आपको पता चले जाएगा कि हमने वीडियो डाल दी है। तो देखिए, अप्रैल से चना रिफाइंड नमक नहीं मिलेगा। अभी तक पता था सरकार को कि फ्री क्या करेंगे, तो सभी जनता हमारे पास हो जाएगी। जैसे ही मार्च का जो 10 तारीख तक इनका पता नहीं कौन सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, तो मार्च तक ही मिलेगा जो फ्री का चना रिफाइंड नमक था। क्योंकि अभी तक आप सभी ने बहुत खा लिया होगा, अब थोड़ा आराम अपने हिसाब से खाना। तो ये अब नहीं मिलेगा, अप्रैल से ये बंद हो जाएगा फ्री वाला राशन। सरकार ने फ्री में नहीं दिया, आपका ही लिया और आप ही को दिया। आपसे ज़्यादा लिया और आपको कम दिया, और वो भी फ्री में दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री में दिया, फ्री में कुछ नहीं मिला, आप ही की चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे के बताती हूँ। जैसे कि आपकी जो रोशनी होती है, धूप होती है, तो आप ही के पानी को सोख लेती है, भाप बन के पानी उड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा पानी कहाँ पे चला गया। लेकिन जब ऊपर से बारिश होती है तो आपको पता चल जाता है कि बारिश फ्री की हो गई है, तो वो पानी यहीं से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। इसी तरीके से सरकार का है कि सरकार आप ही का माल महंगाई करके खींच लेती है और ऊपर से फ्री का ढोंग रच करके आप ही को वापस कर देती है। लेती ज़्यादा है और देती कम है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। वो उनको लगता है कि फ्री का ही है, लेकिन फ्री का कुछ नहीं होता है, आप ही की चीज़ आप ही को वापस मिल जाती है। तो जिले में 6 माह से पहले चक्र का राशन वितरण होना है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कोरोना के बाद से लाभार्थियों को गेहूं चावल के साथ चना रिफाइंड और 1 किलो नमक दिया जाता था, लेकिन मार्च के बाद इस पर रोक लग जाएगी। तो देखिए, सभी को पता था कि मार्च के बाद सभी ने फ्री के लिए उसी तक मार्च तक का पहले से ही रखा था बना करके, तो मार्च तक ही मिलेगा। तो देखिए, अब सभी को पता है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, सभी को पता है कि मार्च के बाद बंद हो जाएगा। मैं आपको जानकारी चीज़ बताऊंगी। देखिए, नई खबर है, 15 मार्च 2022 संसद मार्च में दिल्ली चलो। तो अभी आने वाली 15 मार्च को 15 मार्च 2022 को संसद मार्च दिल्ली में धरना होगा, बहुत जबरदस्त, और हड़ताल भी रहेगी। तो आंगनबाड़ी आशा और रसोईया वर्कर का संयुक्त यानी कि संयुक्त धरना है 15 मार्च 2022 संसद मार्च दिल्ली। बहुत हो गई नाइंसाफ़ी, आंगनबाड़ी आशा और रसोईया वर्कर से ने अब मिलकर आवाज़ उठाई है कि हम सबको पक्का करो, हम सबको न्यूनतम वेतन फंड और पेंशन दो, ICDS NHM और MDM के लिए बजट बढ़ाओ, निजीकरण और महंगाई पर रोक लगाओ। 28 और 29 मार्च, देखिए आने वाली जो 28 और 29 मार्च है 2022 को 2 दिन की संयुक्त हड़ताल रहेगी। आयोग, आंगनबाड़ी आशा, रसोईया फेडरेशन का संयुक्त मंच रहेगा। वहाँ पे सभी का एक साथ एकजुट होकर के ये दिल्ली में जाएंगी। तो जो भी बहनें जाना चाहती हैं, जो भी भाई बहन, तो रसोईया और सभी को आशाओं को बता देना कि जाएं। तो 28 और 29 मार्च की यानी कि हड़ताल रहेगी और 15 मार्च को वहाँ पर जाना है। अब देखिए, अब छोटे बच्चों का आधार कार्ड भी बनाएंगे डाकिया बाबू। तो देखिए, जो डाकिया बाबू अभी तक आपको आपकी डाक लेकर के आते थे, कहाँ की चीज़ कहाँ पहुँचानी है, अब इनको 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए आधार कार्ड भी बनवाने की नई ड्यूटी दी गई है। क्योंकि सरकार पे इतना ही है कि मतलब किसी न किसी को लगाए रखो, पैसा खर्च ना हो, और बल्कि सरकार जनता से ही पैसा किसी न किसी बहाने से खींचती रहे। जितना काम कहते हैं ना, बुजुर्ग से जितना काम ले रहे हो उतना ही फ़ायदा है। तो सरकार जनता से जितना काम ले रही है उतना ही उसके लिए फ़ायदा है, पैसा खर्च ना करना पड़े। डाक विभाग के डाकिया अब सिर्फ, देखिए बहराइच की खबर है, उत्तर प्रदेश की है, डाकिया सिर्फ अब चिट्ठी पत्री नहीं बांटेंगे, बल्कि अब घर घर जाकर 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड भी बनाएंगे। आधार कार्ड बनाने के लिए अभिभावक को कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। प्रशिक्षण में पास डाकियों को स्मार्टफोन से लैस कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक आधार कार्ड बैंकों और विशेष संस्थाओं की ओर से ही बनाए जा रहे थे। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सदस्य बाल नामांकन सेवा योजना ग्रामीणों क्षेत्रों में धरातल पर उतारने के लिए घर घर जाएंगे। यह सदस्य 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों का आधार कार्ड उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करेंगे। आधार कार्ड बनवाते समय डाकिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएंगे।
इस सुविधा के शुरू होने से उन बच्चों के आधार कार्ड भी बन जाएंगे जिनके अभिभावक दैनिक मजदूरी के चलते आधार कार्ड बनवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए अब तक 15 डाकियों को प्रशिक्षण किया जा चुका है, जिनके जरिए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो देखिए अभी ये वहीं पर शुरू हुई है, यहाँ पर नहीं शुरू हुई है, बहराइच में शुरू हुई है। तो ये धीरे धीरे सभी जिलों में शुरू हो जाएगी इसी तरीके से। लेकिन एक चीज़ की मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि जो भी भाई बहन अपनी अपनी क्षेत्र में इस चीज़ का अवगत करा देना कि कहीं ऐसा ना हो कोई चोर डकैत जो होते हैं वो जल्दी से इन चीज़ों को कैच करते हैं और अपना बहाना बना करके आ जाते हैं कि आपके घर पे कोई है या नहीं है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, सभी किसान खेत में लगे होंगे, कोई अपनी ड्यूटी पे जाएगा तो उनके घर पे जाएंगे, आपके घर में नहीं, आपके बच्चे का कार्ड बनाना है। तो इस बहाने से बेहोश करके कहीं किसी से कुछ लूट ले जाते हैं, कहीं किसी से कुछ। तो इस चीज़ की आप अपनी अपनी सर्वे में इस चीज़ को अवगत करा दें कि अपने अपने डाकिये को पहचाने कि कौन यहाँ पर चिट्ठी देने आता है, ना कि अनजान व्यक्ति को। हर किसी को अपना डाकिया समझ के अब खुद परेशान हो और दूसरे भी इस चीज़ से परेशान हो। क्योंकि जो एक बार चला जाता है वो फिर इधर उधर भागते रहो, उसके पीछे कितना भी भागो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आ पाती है। तो देखिए शुल्क देना होगा कार्ड में बदलाव पर। तो देखिए जैसे अभी आपने कार्ड बनवा लिया, उसके बाद में आपको बदलाव करना पड़ता है, तो उसके लिए 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। डाक विभाग की ओर से आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड में कुछ भी बदलाव कराने पर 50 रुपये शुल्क देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर पर आने वाला मैसेज ही इसकी रसीद होगी। डाक विभाग 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आधार कार्ड बनाएंगे, डाकियों की प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए माँ के अंगूठे से बच्चे के आधार कार्ड का सत्यापन होगा। तो देखिए जो माँ है उसके अंगूठे से सत्यापन होगा, माँ या पिता दोनों के से हो सकता है। छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने में अनियमितता को रोकने के लिए विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं। 5 साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन माँ के अंगूठे से किया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के अंगूठे की लकीर स्पष्ट नहीं होती हैं। डाक विभाग ने माँ के अंगूठे से ही सत्यापन का फैसला लिया है। अब इसका देखिए आप टोल फ्री नंबर भी लिख सकती हैं। इस नंबर पर कॉल करेंगे तो देखिए अभी ये वहीं का है, बहराइच का नंबर है, यहाँ का अभी उत्तर प्रदेश के हर ज़िले का नंबर नहीं। जैसे ही हम हर ज़िले का नंबर आएगा तो उस ज़िले के नंबर को हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो देखिए 15 55 29 और 9, आप इतना इसको नंबर को नोट कर लें आप। 155 यानी 1 और 3 बार 5 फिर 2 और 99। तो इसको आप एक बार लिख लें अच्छे से और लिख करके रख दें। इसको कॉल करने पर डाकिया आ जाएगा आपके घर पे और आप अच्छी तरीके से आधार कार्ड अपना बनवा सकती हैं और ना ही किसी इधर उधर के चक्कर में और पड़ेंगी। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर किया करो एक दूसरे को, और उनको भी जानकारी रहे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और अभी हमारे पास और भी कई जानकारी हैं, लेकिन हम सुबह की वीडियो में बताएंगे आपको। इतना मैं ज़्यादा ज़्यादा ज़रूर कहूँगी कि सभी बहनें आवाज़ उठाएं। अरे मीडिया वालों, योगी मोदी से कह दो कि अब तो जनता दुखी हो रही है, 4 महीने से दुखी हो रही है, क्योंकि किसी का कोई मानदेय नहीं आ रहा है। चाहे वो आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबके आ रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी ये है कि इतनी पैसे वाली दिखती हैं सभी सरकारों को कि इनके मानदेय टाइम पर नहीं देते हैं। वैसे ही दीपावली के टाइम पर नहीं आया था, तुरंत 1 दिन पहले आया था। अभी देखिए होली के 10 दिन बचे हैं और अभी नहीं आया है मानदेय। पता नहीं सरकार कब भेजेंगी। धन्यवाद।